कहते हैं कुछ रास्तों पर कदम रखना अपनी मौत को बुलावा देना होता है। उस रात उसने वही रास्ता चुना और फिर जो हुआ वो किसी ने नहीं सोचा था। नमस्कार दोस्तों, राउंड अप हॉरर में आप सभी का स्वागत है। मैं लेकर आया हूं फिर एक ऐसी दिल दहला देने वाली कहानी। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। तो जल्दी से आप सभी अपने अपने हेडफोन्स लगा लो। डर के दुनिया में आप सभी का स्वागत है। 5 दोस्त किसी जंगल में घूमने के लिए जाते हैं, पर अंत में केवल 3 दोस्त बचकर वापस आते हैं। क्या हुआ उन 2 दोस्तों का? क्या उस जंगल में किसी प्रेत आत्मा ने उनको मार डाला या उन दोस्तों ने ही? क्या था इस मौत के जंगल का राज? क्या सच में वह मौत का जंगल? जानने के लिए पूरी कहानी सुनते रहिए। पूरे दिन सब कुछ सही रहता, पर रात होते ही इस जंगल में एक पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। फिर शुरू होता है मौत का खेल। सब एक दूसरे को खाने के लिए आतुर। एक कीड़े का सांप खा जाता तो एक छोटा जानवर बड़े के डर से भाग रहा है। शेर भी मौत के डर से भागता है, पर मौत सबकी निश्चित है। कांटेदार झाड़ियों में सन्नाटे के बीच डर का पहर। मैं भी ये सब देखकर घबरा गया। क्या मेरी भी मौत? नहीं, ये नहीं होना चाहिए। मुझे नहीं मरना है। मैं भागा, जितना तेज हो सका मैं भागा, पर अचानक धड़ाम मैं अपने बड़े से गड्ढे में जाके गिरा और बेहोश। थोड़ी देर बाद होश आया। ये क्या है? एक ताबूत, कुछ और। मैंने गौर से देखा, ये ताबूत ही है। खोलूं कि नहीं? क्या इसे जो मैं खोलना चाहता था? मैं जोर से चिल्ला उठा, इतनी जोर से कि जंगल में जितने भी पक्षी शांति से अपने घोंसले में दुबके पड़े थे सब कांप उठे। ताबूत में एक इंसान का कंकाल पड़ा है, पूरा कंकाल, और आंखों पर कुछ काला काला पट्टा बांधा था जिसके सिर पर कुछ लिखा था। मैं गड्ढे से निकला और भागा, मौत से या डर से, पर भागा। फिर से सन्नाटा। रात शायद कभी पूरी न हो और दिन होने का कोई अंदाजा नहीं होगा कि नहीं। मैं भागते भागते जंगल के छोर पर आ गया। यहाँ चारों ओर पानी ही पानी, विशाल समुद्र। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, पता नहीं। अचानक पीछे से कोई आवाज आई, घोर सन्नाटे में आवाज। अब शायद कोई मेरे पीछे खड़ा था, पर कौन? इस सुनसान जंगल में, मौत के जंगल में मेरे अलावा और कौन है? कोई चुड़ैल या कोई इंसान, पता नहीं। मैंने हिम्मत करके पीछे देखा तो क्या पीछे कोई न था, ना चुड़ैल, ना इंसान, ना ही कोई जानवर। शायद डर के कारण ये मेरा भ्रम था। मैं जैसे ही कुछ दूर चला, मेरे सिर पर अचानक मानो किसी ने जोर से मार दिया और मैं बेहोश हो गया। अब शांत सन्नाटा कई देर तक ऐसे ही पड़ा रहा। आंख खुली तो खुली की खुली रह गई। सुबह हो चुकी थी। मैं अपने बेड पर लेटा पड़ा था। मैं यहां से कैसे आया? क्या वो महज एक सपना था? उसमें मैंने चैन से सांस ली। तभी मेरे मोबाइल की रिंग बजी। दोस्तों का कॉल आया। यार, आज कहीं घूमने चले क्या? सामने से दोस्त बोला। मैंने कहा हाँ। दोस्त ने कहा कहीं चलते हैं। मुझे एक जगह पता है, वहाँ बहुत ही सुकून है, शांति है, प्रकृति का दृश्य है, चारों ओर से पक्षियों की आवाज, हरियाली, ये सब चले। मैंने कहा चलो फिर। पर कब? दोस्त ने कहा, जवाब दिया, आज शाम को ही। हमने वहां जाने का फैसला किया। कहा कि पता नहीं, पर हम 5 दोस्त जाने वाले हैं। वहां शाम हुई, रवाना हुए कार से 4 बजे।
रास्ते में खूब हंसते गाते गए। मेरे लिए अज्ञात जगह पर ना जाने क्यों बार बार मन में एक वो रात का सपना मेरी आंखों में आगे मड़रा रहा था। मुझे बार बार एक अप्रत्याशित का महसूस डर हो रहा था। वैसे हम कहाँ जा रहे हैं? मैंने अपने दोस्तों से पूछा। तभी हम सबको जो दिखा, हम सब देख के डर के मारे चीख निकल गई। खासकर मेरा वो कलेजा मुंह में आ गया। एक बड़े से पेड़ पर एक शरीर लटक रहा था जो हमारे राहुल का ही था। हमने मिलकर नीचे उतारा। हम सब लगभग रोने लगे। तभी हमें एक जोर झटका लगा जो पहले वाले से कई गुना भयानक और खौफनाक था। उसकी आंखें, वो मेरी तरफ देखकर हंसते हुए बोला, हम जा रहे हैं मौत के जंगल में, जहां से कोई वापस नहीं। वो जानता था कि मैं थोड़ा डरपोक किस्म का हूं, इसलिए मुझे ऐसा मजाक में कहा। पर अगर यही वह जंगल हुआ जो मेरे सपने में दिखा था, तो मैंने कहा, यार देखो, सच बताओ हम कहाँ जा रहे हैं? दोस्त ने कहा, तू डर मत, हम किसी मौत के जंगल में नहीं जा रहे हैं। शाम के 5:30 बजे हम शहर से बहुत दूर आ चुके थे। दोस्त ने कार रोकी और बोला, यही है वो जंगल जहां हम आज रात को रुकेंगे। मैंने कहा, यहाँ? दूर दूर तक फैले हरे भरे पेड़, झरने, तालाब आदि। बहुत ही सुंदर जगह लग रही थी। चारों तरफ से पक्षियों की मधुर आवाज आ रही थी। वाओ, कितना अच्छा जगह है यार। पर मैं उस जगह को देखकर बहुत ही रोमांचित हो गया। तो फिर हम ना कहते थे कि किसी अच्छी जगह जा रहे हैं। तो एक दोस्त ने कहा, हम 5 दोस्त अब आगे बढ़े। कई देर तक घूमे और मौज मस्ती की, फोटोज खींची। अब शाम के लगभग 7 बज चुके थे। अब धीरे धीरे वहां अंधेरा होने लगा। कुछ समय पहले जो पक्षियों की आवाजें आ रही थी, वो अब सन्नाटे में कहीं खो गई। मुझे तो अब डर लगने लगा था यार, मुझे तो बहुत डर लगने लगा। चलो अब चलते हैं, मैं डरा हुआ धीमी आवाज में बोला। चलते हैं अभी? अरे अभी तो आए हैं, आज पूरी रात यहीं रुकेंगे। तू डरता क्यों है? मेरे दोस्त ने कहा। पर मुझे तो ना जाने क्यों ऐसा लग रहा था मानो कुछ भयानक होने वाला है। तभी हम सब दोस्त ने मिलकर आग का बंदोबस्त करने का सोचा ताकि कुछ पका सके और कोई जानवर को भी न हमारे पास आए। हम सब दोस्त हाथ में टॉर्च लिए घूमने लगे। उस अंधेरी काली रात में पूरे जंगल में सन्नाटा पसरा था। कोई भी पक्षी की कीट तक की आवाज नहीं सुनाई देती। हम सब दोस्त लकड़ियां इकट्ठा करने के लिए चलते जाते रहे थे। तभी एक दोस्त राहुल ने कहा, हम अगर साथ साथ फिरेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। इस करते हैं कि हम सब अलग अलग होकर ढूंढते हैं, ओके? सबने कहा, पर मैं नहीं जाऊंगा अकेला। मैंने कहा। सब दोस्त मुझ पर हंसने लगे। इस हंसी ने पूरे सन्नाटे को खत्म किया। कोई नहीं, तुम मेरे साथ ही रहना, ओके? रोहित ने कहा, ठीक है। खुश होते हुए मैंने बोला। अब फिर शुरू हुआ हमारा लकड़ियां ढूंढने का सफर। 3 दोस्त अलग, राहुल मैं अलग। तभी अचानक पूरे जंगल में एक अजीब सा माहौल हो गया और किसी ने के जोर से चिल्लाने की आवाज आई। मैं और राहुल उस तरफ दौड़े। हमारे दूसरे दोस्त भी उसी तरफ भागने लगे। फिर एक जगह हम सब चारों दोस्त इकट्ठा हो गए। अरे राहुल कहाँ गया? हम सब ने एक स्वर में एक दूसरे की ओर देखते हुए पूछा। तभी हम सबको जो दिखा, हम सब डर के मारे चीख निकल गई।
खासकर मेरा जो कलेजा मुंह में आ गया था। एक बड़े से पेड़ पर शरीर लटक रहा था जो हमारे राहुल का था। हमने मिलकर उसे नीचे उतारा। हम सब लगभग रोने लगे। तभी हमें एक झटका लगा, पहले वाले से कई गुना भयानक और खौफनाक। उसकी आंखें निकली जा रही थी, यानी उसकी आंखें ही नहीं थी और पूरा शरीर लाल हुआ पड़ा था। इतना भयानक जिसकी कल्पना तक नहीं की थी हमने। तभी एक और चमत्कार हुआ। राहुल के शरीर में हलचल हुई और वो कुछ बोलने लगा। हमने गौर से सुना, वहां मत जाना, मुझे मार दो प्लीज, मार दो। ये सुनकर हम चौंक गए और डर भी खूब लगने लगा कि आखिर वो क्या कह रहा है, हम अपने ही दोस्त को क्यों मारे। तभी हमने देखा कि उसके शरीर में बहुत ही छोटे छोटे सांप जैसे जीव निकल रहे थे जो उसका मांस खा रहे थे। इतने पीड़ा, इतना दर्द कैसे सह रहा है वो, क्या करे अब हम? आखिर कैसे मारे अपने दोस्त को? आखिर क्या होगा इन लोगों के साथ? क्या ये लोग सही सलामत अपने घर जा सकेंगे या इनके साथ उस जंगल में कुछ और ही बहुत बुरा होने वाला है? तो जल्दी से आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपके पास कोई कहानी हो तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप के ज़रिए भेज सकते हैं, मैं अपनी आवाज़ में उसे ज़रूर सुनाऊंगा।